बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रोस्पेक्टर सुनील में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग 10th एवं 9th के कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रायिकता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रायिकता के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि प्रायिकता किसे कहते हैं, असंभव घटना किसे कहते हैं, संभव घटना किसे कहते हैं, निश्चित घटना किसे कहते हैं, यादृच्छा किसे कहते हैं, ये सब समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आज क्या जानेंगे कि प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता है क्या, प्रायिकता है क्या, ये जानेंगे। देखिए प्रायिकता क्या है। कोई भी घटना जो होता है ना, घटना कोई भी घटना, उसका जो हम लोग अनुमान लगाते हैं, जो संभावना होता है, उसी को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, जैसे 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मैच है। 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मैच है। ठीक है, आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं 11 अक्टूबर को। ठीक ना, तो भारत पाकिस्तान का मैच है। ओडीआई वर्ल्ड कप में हमेशा इससे पहले 7 बार मैच हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का, 7 बार इंडिया ही जीता है। तो हमसे कोई पूछे कि 14 अक्टूबर को जो भारत और पाकिस्तान का मैच होगा तो वह कौन जीतेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे बताइए, अंदाजा लगा के क्या कह सकते हैं उसमें? हम लोग कहेंगे ना कि भाई भारत ही जीतेगा। कैसे कहेंगे? क्योंकि इससे पहले जो 7 बार मैच हो चुका है भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में, तो 7 बार भारत ही जीता है। तो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं ना, ये अनुमान लगा रहे हैं ना कि नहीं भाई भारत ही जीतेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं या संभाव्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं या संभाविता कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं ना? क्रिकेट अच्छा से समझते होइएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है कि किसी भी घटना के होने की संभावना को ही प्रायिकता या संभाविता कहते हैं। भाई हम लोग क्रिकेट का एग्जाम्पल क्यों लिए हैं? क्योंकि क्रिकेट लगभग हर बच्चा जानता है, बहुत ही आसानी से समझ गया होगा इस बातों को। नहीं समझ गया होगा तो वही देखिए, किसी भी घटना के होने की संभावना को हम लोग प्रायिकता या संभाविता कहते हैं। अभी जो घटना होने वाला है भारत पाकिस्तान के बीच जो मैच होगा, उसमें तो हम लोग अनुमान लगाए ना कि भारत ही जीतेगा, अनुमान लगाए ना, तो वही हो गया प्रायिकता। वही क्या हो गया हमारा प्रायिकता। अब कोई हमसे पूछे कितना प्रतिशत चांस है कि भारत ही वह मैच जीतेगा, तो वही जो हम लोग फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, वही जो हम लोग फॉर्मूला लगा के निकालेंगे NE/NS। यह यहाँ से सूत्र से बनेगा, किससे? प्रायिकता PE से NE/NS की। भाई पिछला 7 बार मैच हो चुका है। कुल कितना बार मैच हो चुका है? 7 बार। और 7 बार इंडिया ही जीता है, 7 बार इंडिया ही जीता है। तो कुल हो जाएगा कितना? NS 7। घटना कितना हो जाएगा? कुल 7 बार हुआ भी है, यानी कि 1/1 होगा। तो यानी कि इंडिया के जीतने का 100% चांस है। कितना परसेंट चांस है? 100% चांस है। ये ऐसा घटना है जो 100% चांस है उसका जीतने का। ठीक है ना, तो देखिए चलिए समझिए, चलिए ये आप समझ गए, प्रायिकता समझ गए होंगे, प्रायिकता समझ गए ना, कोई दिक्कत? समझ गए। आगे देखिए, अच्छा बाबू एक बात याद रखना है आपको कि देखिए प्रायिकता को हम लोग PE से सूचित करते हैं। कौन चीज से? PE से। यहाँ पे देखिए PE ये है, इसको हम लोग पढ़ते हैं P ऑफ E। क्या पढ़ते हैं? P ऑफ E। यहाँ पे E जो हमारा होता है, E ये क्या होता है? हमारा घटना। E हमारा क्या होता है? घटना। यानी कि घटना P ऑफ E यानी घटना का प्रायिकता। देखिए E हम क्या बोलेंगे, क्या होता है? घटना। तो ऑफ यानी कि का, यानी कि घटना का प्रायिकता। इसको हम क्या पढ़ रहे हैं बोलिए? P ऑफ E। ऑफ यानी कि क्या? का। E माने घटना, तो घटना, घटना का। P यानी कि प्रायिकता। देखिए कितना आसान है, समझ में आया। तो PE का मतलब क्या है? P ऑफ E यानी कि किसी भी घटना का प्रायिकता। इसको समझ गए कि PE हम लोग क्यों लिखते हैं, प्रायिकता में PE क्यों लिखते हैं, ये समझ गए। अब देखिए आगे क्या है, प्रायिकता बराबर सूत्र है आपका NE/NS। कि किसी भी घटना का यदि हम लोगों को प्रायिकता निकालना है तो उसका सूत्र क्या है हमारा? NE/NS। जहां पे देखिए NE है, तो अभी तो आपको बता ही दिया, N यानी कि क्या? N यानी कि यहाँ पे होगा नंबर, N यानी कि क्या होगा? नंबर। ठीक है, E तो बोले ही है घटना है, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या, घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या। समझ रहे हैं? तो देखिए जैसे अभी मैच होने वाला है भारत पाकिस्तान का, तो 7 बार इंडिया ही जीता है ना, तो घटना के अनुकूल परिणाम का संख्या कितना हो जाएगा? 7 में से 7 इंडिया ही जीता है, तो 7 ही होगा। अब मान लीजिए कि 7 में से 4 बार इंडिया जीता होता, ठीक है, 3 बार पाकिस्तान जीता होता, तो भारत के जीतने का प्रायिकता हमको पूछता, तो भारत कितना बार जीता है? 4 बार। तो घटना के अनुकूल परिणाम का संख्या होता 4। कितना होता? 4। कुल घटना कितना होता हमारा? कुल मैच 7 को हो चुका है, तो कुल घटना हमारा कितना होता है? 7 होता है। कुल घटना हमारा कितना हो जाता? 7 हो जाता। समझ रहे हैं ना? तो याद रहेगा प्रायिकता बराबर क्या होता है सूत्र आपका? PE बराबर NE/NS, जहां पे NE को हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ इवेंट। क्या पढ़ते हैं बोलिए? नंबर ऑफ इवेंट। क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ इवेंट। कोई दिक्कत? और NS को हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ सब्सट्रैक्शन, यानी कि कुल घटना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुल घटना। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? कुल घटना। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे सिक्का के उछाल के बारे में, जानेंगे कि एक सिक्का के उछाल में कुल घटना कितना होता है, 2 सिक्का के उछाल में कुल घटना कितना होता है, 3 सिक्का के उछाल में कुल घटना कितना होता है, ये जानेंगे। पासा के बारे में जानेंगे, ताश के बारे में जानेंगे, ये सब जानेंगे। ठीक है,
तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। अच्छा अब बाबू अब ये याद रखना है आपको कि किसी भी घटना का प्रायिकता पी हमेशा, याद रखिएगा कि किसी भी घटना का प्रायिकता पी हमेशा जो आपका होगा वह हमेशा या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे देखिए लोग बोलने के लिए बोल देता है कि 110% जीतेगा, लेकिन ये क्या है, गलत है। किसी भी घटना का प्रायिकता 100 या 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको कि किसी भी घटना का प्रायिकता क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 1 से छोटा होगा। तो वही या तो 1 या 1 के बराबर और 1 से छोटा। और क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, यही होगा, ठीक है। याद रहेगा आपको, याद रहेगा, ये समझ गए। जैसे देखिए कोई घटना है, ठीक है, कोई घटना हमने लेते हैं तो हम कहेंगे ना कि 20% जीतने का चांस है, तो ये तो प्रतिशत में हो गया। जब हम इसको नंबर में लेंगे, बट्टा वाला में लेंगे, तो जैसे हम लोग सिक्का को उछालते हैं, एक सिक्का को, देखो पे हेड आता है, एगो पे टेल आता है। तो कोई जो हमसे पूछता है कि हेड आने का प्रायिकता क्या होगा, तो देखिए तो NE/NS जो होता है, तो NE हमारा होता है क्या, नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या। तो ये कितना है, हेड कितना बड़ा होता है, एक बार। कुल घटना NS हमारा कितना है, 2, तो ये कितना होता है 0.5, 0.5 है ना। तो देखिए 0.5 जो है तो 1 से क्या है, छोटा है, तो छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता है। या निश्चित घटना रहेगा तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है। चलिए तो ये आप समझ गए। दूसरा देखिए क्या है कि असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है। अब बाबू बात आता है कि असंभव घटना हम लोग किसे बोलते हैं, असंभव घटना किसे कहते हैं। एकदम सिंपल है, आप समझिए। जैसे देखिए लूडो खेलते हैं, छकरी खेलते हैं, छकरी ऐसे भांज ऐसे फेंकते हैं ना छकरी में। तो बताइए छकरी में कोई कहे, छकरी में क्या क्या होता है ये बताइए। 1 2 3 4 5 6 यही होता है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा कोई कहे कि रे छकरी में 7 आएगा, मार के कर मुंह नहीं फोड़ देंगे, 7 आएगा छकरी में, आ सकता है। रे बोकबा 6 तक लिख ले है छकरी में, 1 2 3 4 5 6 ही रहता है, तो 7 आ सकता है, नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असंभव घटना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असंभव घटना। असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है, 0। कोई दिक्कत है, समझ गए, असंभव घटना समझ गए, असंभव घटना समझ गए। आगे देखिए क्या है, आगे है निश्चित घटना, कि निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है, निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है। तो ये हमको याद रखना है, ये हमको क्या याद रखना है कि कितना होगा, 1। जैसे देखिए कोई, जैसे हम सिक्का को उछालेंगे, ठीक है, जैसे हम सिक्का को उछालेंगे, तो इसमें निश्चित घटना क्या है, जैसे सवाल इस टाइप से रहेगा कि एक सिक्का के उछाल में हेड या टेल आने का प्रायिकता क्या दीजिए। तो ये तो निश्चित ही है कि या तो हेड ही आएगा या तो टेल ही आएगा, इसके सिवाय कोई घटना संभव है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, निश्चित घटना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निश्चित घटना बोलेंगे। तो याद रखना है आपको कि निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है, 1। निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, 1। याद रहेगा निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, 1। कोई दिक्कत है। आगे देखिए, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P, यानी किसी घटना के घटने का प्रायिकता है P, ठीक है ना, हो तो घटना के नहीं घटने की प्रायिकता PE डैश। देखिए घटना के नहीं घटने की प्रायिकता को हम लोग PE डैश से सूचित करते हैं। कौन चीज है, PE डैश से बराबर होता है 1 - PE। ये आपको सूत्र याद रखना है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता PE हो तो किसी घटना के नहीं घटने का प्रायिकता क्या होता है, PE क्या होता है, PE डैश बराबर क्या होता है, 1 - PE। जैसे देखिए आप समझिए इसको, समझिए। देखिए जैसे भी हम आपको 2 सिक्का के उछाल में बताया, एक सिक्का के उछाल में बताया है कि हेड आने का प्रायिकता हमारा कितना आया है, 1/2 आया है ना, 1/2। तो हमको हेड नहीं आने का प्रायिकता यदि निकालना रहे, हेड नहीं आने का प्रायिकता निकालना रहे, तो हेड आने का प्रायिकता दिया हुआ है, कितना निकाले हैं हम, 1/2। नहीं आने का प्रायिकता यदि निकालना रहेगा तो इस सूत्र से हम क्या लगाएंगे, 1 - PE लगा देंगे, 1 - PE लगा देंगे। तो 1 माइनस आने का प्रायिकता कितना है, 1/2 बटा में कीजिएगा, 2 1 लगा 2 1 गुना 2 2 2 1 2 1, ये भी कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। ठीक, क्योंकि 2 ही घटना है तो एक घटना का प्रायिकता ही है, नहीं होने का प्रायिकता क्या होगा, बराबर ही होगा। जैसे घटने का प्रायिकता 0.5 है तो नहीं घटने का भी तो 0.5 ही होगा ना, ठीक है, याद रहेगा। नहीं घटने का भी क्या होगा, 0.5। तो याद रखना है आपको कि किसी घटना घटने का प्रायिकता यदि PE है तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता PE डैश बराबर होगा 1 - PE। कोई दिक्कत। आगे देखिए क्या है कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव ही आता है, जितना भी यहाँ पे लिखा है ना इस सब में से ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी घटना के प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। जैसे कोई कोई जो कहता रहता है ना कि रे 200% इंडिया जीतेगा, मारेंगे गधा मुंह फोड़ देंगे, 200% कैसे जीत जाएगा रे, ये घटना ये संभव है नहीं है। किसी भी घटना का प्रायिकता अधिकतम कितना होता है, 1 हो सकता है, परसेंटेज में 100 हो सकता है, ठीक है, याद रहेगा आपको।
याद रहेगा, ये आप याद रखिएगा, यह याद रहेगा, ठीक है। निश्चित प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1। कोई दिक्कत है? आगे देखिए क्या बोला है कि पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है। इसको समझिए क्या है, पीई, पीई, ठीक है ना, यानी कि घटना घटने की प्रायिकता, अब पीई डैश यानी कि घटना नहीं घटने की प्रायिकता, पीई यानी कि घटना घटने की प्रायिकता, और पीई डैश यानी कि घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। ये आपको याद रखना है, हर साल ऑब्जेक्टिव में ये आता है वर्ग टेंथ के एग्जाम में, हर साल असंभव घटना का प्रायिकता पूछेगा, निश्चित घटना का प्रायिकता पूछेगा, पीई प्लस पीई डैश पूछेगा, रहता ही है 2 गो 3 गो, ये जो 5 गो लिखा है ना 6 गो नोट में, इसमें से 2 गो 3 गो तो 100% आपका ऑब्जेक्टिव में रहता ही है, हर साल रहता है एग्जाम में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा, ये आपको याद रहेगा, बढ़िया से याद रहेगा। अच्छा बाबू, ऑब्जेक्टिव में एक टाइप से और क्वेश्चन आता है, वो भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, कहेगा क्या कि किसी घटना के घटने का प्रायिकता है 0.95, क्या कहेगा, किसी घटना के घटने का प्रायिकता है 0.95, तो कहेगा कि घटना के नहीं घटने का प्रायिकता क्या होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, निश्चित घटना का अधिकतम मान कितना होता है? 1। तो 1 में से इसको क्या करना है आपको, 1 में से इसको क्या करना है आपको, घटा देना है। देखिए ना आप 1 माइनस पीई है ना, तो 1 में से आपको घटा देना है किसको? 0.95 को। कोई दिक्कत है? 1 में से किसको घटा देना है आपको? 0.95 को। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? देखिए तो क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे, यहाँ भी 2 को 0 दे देंगे। आप घटाइए इसको, तो देखिए तो इससे एक हाथ से लेंगे तो 10, फिर इससे एक हाथ लेंगे तो 10, 10 में से 5 जाएगा था 5, 9 में से 9 गया था 0.0 है तो 0.05। ऐसे आपको याद रखना है। यदि किसी घटना के घटने का प्रायिकता है 0.95, तो घटना के नहीं घटने का प्रायिकता क्या होगा? 0.05। समझ रहे हैं? इस टाइप से प्रश्न रहेगा तो बना लीजिएगा ना। या कहे किसी घटना के घटने का प्रायिकता है 75%, कितना है? 75%। तो नहीं घटने का प्रायिकता क्या होगा? तो 100% में से घटा देना है 75% को, तो कितना होगा बोलिए तो? 25%। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? तो इस टाइप से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। अभी हम लोग वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कीजिए। आगे हम लोग जानेंगे कि एक सिक्के को उछालेंगे तो कितना घटना होगा, कौन कौन घटना होगा, 2 सिक्के को उछालेंगे तो कितना घटना होगा, कौन कौन घटना होगा, और पासा के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इतना नोट कीजिए, ठीक है। चलिए हो गया, तो वो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। वीडियो को स्किप नहीं करना है, एकदम आप ध्यान से देखिए। अब हम लोग सिक्का का कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद पासा का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सिक्का का देखिए, सिक्का के उछाल में तो जब हम एक सिक्का को उछालेंगे तो कई गो घटना संभव है, ये बताइए। जब हम एक सिक्का को उछालेंगे तो कई गो घटना संभव है, ये बताइए। तो जब हम एक सिक्का को उछालेंगे तो कितना घटना संभव है, बताइए। जब हम एक सिक्का उछालेंगे तो 2 घटना संभव है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही ना संभव है। तो याद रखिएगा कि एक सिक्के के उछाल में कुल घटना कितना होता है? 2। कौन कौन? एक हेड और एक टेल। समझ रहे हैं? याद रहेगा। अच्छा आगे चलिए, जब हम 2 सिक्का को उछालेंगे तो कुल घटना कितना होगा? 4। अब कौन कौन होगा सो देखिए, समझिए, ऐसे समझिए। मान लीजिए कि सिक्का नंबर पहला है और ये सिक्का नंबर दूसरा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है बताइए घटना? या तो हो सकता है कि पहला सिक्का पे हेड आया, दूसरा सिक्का पे टेल आया, या हो सकता है कि दूसरा पे टेल आया, पहला पे टेल आया, दूसरा पे हेड आया, या हो सकता है कि दोनों पे हेड आए, या हो सकता है कि दोनों पे टेल आए। यही चारों घटना संभव है। तो आपको याद रखना है कि 2 सिक्के के उछाल में कुल घटना कितना होता है? 4। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तब आपको इसका जरूरत पड़ेगा। अभी ये इंट्रोडक्शन क्लास है, ये आपको नोट करना है और याद करना है, ठीक है ना। कि 2 सिक्के के उछाल में कुल घटना कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब 3 सिक्के का उछाल वाला है, तो बताइए 3 सिक्का को हम उछालेंगे तो कुल घटना कितना हो सकता है? 3 सिक्का को जब हम उछालेंगे तो कुल घटना कितना हो सकता है? देखिए यहाँ पे 3 सिक्के की उछाल में कुल घटना कितना होगा? 8। कौन कौन होगा ये समझिए। ये सिक्का नंबर पहला, सिक्का नंबर दूसरा, सिक्का नंबर तीसरा। देखिए क्या क्या है, या तो क्या होगा, तीनों पे हेड आए, या तो तीनों पे टेल आए, या तो इस दोनों पे हेड आए, इस पे टेल आए, या तो इस दोनों पे टेल आए, इस पे हेड आए, या इस पे टेल, इस पे हेड, इस पे टेल, या इस पे हेड टेल हेड, या नहीं तो शुरू के 2 एगो पे टेल आया, 2 गो पे हेड आया, या तो शुरू के एगो पे हेड आया, 2 गो पे टेल आया। यही 8 घटना संभव है, ये आपको याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो समझिए आप। जैसे सवाल आपसे ये पूछ दे, इससे रिलेटेड कि 2 सिक्कों की उछाल में क्या प्रायिकता है कि एक पे हेड और एक पे टेल आएगा, तो वहां पे आपको इसका जरूरत पड़ेगा। इस टाइप से जो प्रश्न है कि 2 सिक्के की उछाल में क्या प्रायिकता है कि एक पे हेड और एक पे टेल आएगा, तो वहां पे आपको इसका जरूरत पड़ेगा। तो याद रखना है आपको कि 2 सिक्के की उछाल में कुल कितना घटना? 4। अब बनाएंगे कौन कौन? अच्छा, दोनों पे हेड, दोनों पे हेड, दोनों पे टेल, एगो पे हेड आएगा, एगो पे टेल आएगा, या तो इस पे टेल आएगा, इस पे हेड आएगा। अच्छा आप निकालने क्या करा है, एक सिक्के के उछाल में क्या प्रायिकता है कि एगो पे हेड आएगा, एगो पे टेल आएगा। तो आप बताइए, एगो पे हेड है, एगो पे टेल, नंबर ऑफ इवेंट आपका कई गो घटना है?
दूगो है ना दूगो। देखिए ना, एगो पे हेड, एगो पे टेल, एगो पे टेल, एगो पे हेड, यही ना है। तो नंबर ऑफ इवेंट हमारा कितना हो गया 2। और नंबर ऑफ सब्सट्रैक्शन यानी कि कुल घटना कितना हो जाएगा हमारा, कुल घटना कितना, 1 2 3 4 यानी कि 4। तो बताइए प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, एन ई बटा क्या होता है, एन एस, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 2/4, 2 1 2 2 दूना 4, 1/2, ये हो जाएगा प्रायिकता। कितना आसान है, इतना आसान है बाबू, जब सवाल बनाएंगे ना तुम सोच नहीं सकते हो कि ये इतना आसान चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे ही आपको काम आएगा ये, ठीक है, याद रहेगा। ये भी आपको बता दिए, इससे रिलेटेड भी प्रश्न रहेगा, इसी टाइप से बनेगा, ये आपको जब याद रहेगा तो ये वाला बनेगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पासा के बारे में जानते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। हो गया, चलिए अब हम लोग समझते हैं पासा के बारे में। किसके बारे में समझते हैं, पासा के बारे में। गांव घर में हम लोग इसको छकरी भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं छकरी, बोलते हैं ना, लूडो खेलते हैं तो छकरी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, इसको आपको याद रखना है कि एक पासे के फेंक में कुल घटना कितना होता है 6। अरे लूडो नहीं खेलता है, लूडो छकरी ऐसा ही रहता है ना उसका, छकरी तो वही है कि जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो कुल घटना कितना होता है 6। क्या क्या आ सकता है, या तो एक आए, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, छह में से कोई भी आ सकता है। तो कुल घटना कितना हो सकता है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6, तो कुल घटना कितना 6। कोई दिक्कत है, कुल घटना कितना 6, ये आपको याद रखना। अब इस पे रिलेटेड आपका प्रश्न आता है, प्रश्न क्या आएगा, ये कहेगा कि एक पासे के फेंक में 2 आने का प्रायिकता, तो 2 कितना बार, एक बार, और कुल घटना कितना 6, तो कितना होगा प्रायिकता 1/6। चाहे ये पूछे कि एक पासे के फेंक में 4 से कम अंक आने का प्रायिकता, 4 से कम अंक आने वाला कई गो है, 3 गो, 1 2 3, तो एन ही हो जाएगा हमारा 3, और कुल कितना 6, तो 3 1 3 3 6 कितना होगा 1/2। ऐसे ही क्वेश्चन रहता है, एकदम इजी है, प्रायिकता का क्वेश्चन टफ नहीं रहता है, एकदम आसान है, ठीक है। आगे देखिए, आपको ये याद रखना है कि 2 पासे के फेंक में कुल घटना कितना होता है 36। ये आपको ऑब्जेक्टिव भी रहता है, याद रखिएगा कि 2 पासे के फेंक में कुल घटना का संख्या कितना होगा 36। ये कितना बचा, वो लिखने में दिक्कत होता रहता है, तो आपको याद रखना है। देखिए 1 से शुरू कीजिएगा, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6, ये कितना घटना हो गया 6। फिर 2 से शुरू कीजिए, 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6, ये भी कितना हो गया 6। फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, ये सब जोड़ के कितना घटना हो जाएगा, कुल 36 घटना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 2 पासे के फेंक में कुल घटना कितना होगा 36, कुल घटना कितना होगा 36, ठीक है। और एक पासे के फेंक में कुल घटना कितना होगा 6, याद रहेगा। अच्छा चलिए एक और समझ लीजिए कि देखिए, जैसे छकरी हम लोग भांजते हैं ना, तो कोई आपसे पूछ दे कि जैसे ये वाला पृष्ठ पे 4 है, ठीक है। ऐसा तो 10th लेवल पे क्वेश्चन नहीं है, कंपटीशन लेवल पर आता है, लेकिन समझ लीजिए। देखिए जैसे कोई आपके से पूछ ले कि जैसे इस तरफ 4 है, तो इसके जस्ट उस साइड क्या होगा, तो इसको आप ऐसे रखिएगा कि जैसे पूछे ना कि 4 के उस साइड क्या होगा, 4 के उस साइड क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि ऐसा संख्या यहाँ पे लिखना है कि जोड़ के कितना आ जाए 7 आ जाए। तो 4 में कितना जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा 3, यानी कि 4 के उस साइड जस्ट उस साइड कितना होगा 3 होगा। जैसे पूछे कि इस साइड 5 है तो उस साइड कितना होगा, तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा 2, यानी कि 5 के उस साइड कितना होगा 2। समझ रहे हैं ना। जैसे कोई छकरी है, छकरी का इस भाग है, मान लीजिए 3, कितना है 3, पूछे कि जस्ट इसका उस साइड क्या है, जस्ट इसका उस साइड क्या है, तो 3 में कितना जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा 4, यानी कि जस्ट उस साइड क्या होगा 4 होगा। आप चेक कर लीजिए छकरी है तो, ये कंपटीशन का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको, समझ गया, समझ गया पासा तक। इसका जब हम इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 लाएंगे तो उसमें ताश के बारे में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी फिलहाल जो है ना इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो आपका ये इंट्रोडक्शन क्लास था, थ्योरी आप नोट कर लीजिए, इस पे अब हम प्रश्न हम लोग बनाएंगे बारी बारी से, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।